परिवारों को आज नल से जल मिला है। 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अक्सर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, लेकिन कुछ कथनी ऐसी प्रधानमंत्री जी की वायरल हो जाती हैं कि वो तुरंत ही बदल जाती हैं। ऐसा कहा गया कि 2014 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कहते थे वो अब स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो चीन को लेकर हो या महंगाई को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो या रुपया गिरने को लेकर हो। इन सब बातों प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन अब एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है, ट्विटर के बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी तो एक ही दिन में बदल गए, यानी ज्यादा टाइम नहीं लगा प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को बदलने में। दरअसल बताया गया कि मात्र 21 घंटे में प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में बदलाव आ गया और ऐसा लगा कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वो जो लाभार्थियों की संख्या बता रहे हैं, पूरे 21 घंटे में 3 करोड़ बढ़ गए। मतलब इतना मैजिक तो आपने देखा नहीं होगा शायद। मोदी मैजिक की बात की जाती है, हम भी मानते हैं मैजिक जादू कोई चीज होती है, लेकिन 21 घंटे में 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ जाएं, नल जल योजना जो चल रही है उसमें, तो वे सवाल तो पूछे जा सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्विटर पर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा क्या है पहले ये बता देता हूं, या पहले वीडियो दिखा दूं। पहले वीडियो ही आप देख लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूं क्या लिखा है। दरअसल वीडियो में जो कुछ स्लग्स लिखे गए हैं, ऊपर जो एक टॉप बैंड लिखा जाता है, उस टॉप बैंड में लिखा है मात्र 21 घंटे में बढ़ गए 3 करोड़ लाभार्थी। नल जल योजना 8 करोड़। लोकसभा में भाषण दिया था 8 फरवरी 2023 को और राज्यसभा में 9 फरवरी 2023 को भाषण दिया, जिसमें 11 करोड़ लाभार्थी हो जाते हैं उसी योजना से। अब जरा हम आपको वीडियो दिखाते हैं। 21 सेकंड के वीडियो में एक तरफ आपको राज्यसभा का वीडियो मिलेगा, एक तरफ आपको लोकसभा का वीडियो मिलेगा। एक तरफ आपको बताएंगे मोदी जी की वो भैया एक दिन पहले कि देखो 8 करोड़ लाभार्थी थे नल जल योजना में और उसके बाद 11 करोड़ के हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं। जरा आप देखिए वीडियो पहले, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। वीडियो देखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। तो वीडियो आपने देख लिया। अब इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा क्या है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने लिखा कि पीएम मोदी के फेंकने का नमूना देखिए। अब ये कांग्रेस लिख रही है, हम नहीं कह रहे हैं भैया, हम तो कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, बड़ा सम्मान करते हैं हम उनका। लेकिन अब कांग्रेस इस तरह की चीजें लिख रही है कि पीएम मोदी के फेंकने का नमूना देखिए। कल लोकसभा में बताया कि नल जल योजना के लाभार्थी 8 करोड़ है। आज राज्यसभा में बताया कि नल जल योजना के लाभार्थी 11 करोड़ हैं। महज 21 घंटे में 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ गए। ये कौन सा जादू है? ये जादू पूछने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, इसलिए कि पता नहीं कौन सा मोदी जी का मैजिक है, जिस मैजिक को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि 21 घंटे में 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ जाते हैं नल जल योजना के तहत। यानी मोदी जी का सपना है कि हर घर में पानी हो, मतलब नल हो, व्यवस्था हो पानी की, और उसके लाभार्थियों की संख्या गिना रहे हैं। क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2024 में चुनाव है और 2 साल बचा है। 2 साल में पूरी फील्डिंग तैयार करनी है। उसी फील्डिंग के तैयार करते हुए कई जगहों पर कुछ यात्राएं भी निकाली जा रही है, जहां हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव, चाहे वो राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, उन यात्राओं कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब फिलहाल ये चीजें प्रधानमंत्री जी ने बोल दी। अब कांग्रेस ने इसको लपेटे में ले लिया है। कांग्रेस ने का यही ट्वीट रीट्वीट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने भी बड़ी चीजें लिखी है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि साहेब का कंपटीशन नीरज चोपड़ा से है। मतलब अब देखिए, नीरज चोपड़ा क्या करते थे? नीरज चोपड़ा भाला फेंकते थे, स्वर्ण पदक लेके आए थे। नीरज चोपड़ा को आप भली बात जानते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मुलाकात की थी कि भैया देखो ऐसा बहुत अच्छा फेंकता है, मतलब भाला। अब यहाँ पर तुलना की जा रही है कि साहेब का कंपटीशन जो है वो नीरज चोपड़ा से है, मतलब फेंकने में, कि कौन ज्यादा फेंकता है, कौन अच्छा फेंकता है, ये चीजें हैं। तो अब ये भी चर्चा है, ये अलग तरीके की चर्चा है। इसको सुप्रिया श्रीनेत ने अलग मोड़ देने की कोशिश की है, लेकिन इस पर लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा जा रहा है। जश्मेर हैं, वो लिखते हैं कि मोदी हैशटैग मोदी म्यूट अडानी लूट। मतलब ये अब चल रहा है कि मोदी जी म्यूट पर आ गए हैं और अडानी लूट रहे हैं। इस तरह का हैशटैग भी चलाया जा रहा है ट्विटर पर आजकल। लिखा है मोदी चुप, अडानी लूट। मोदी जी ना जांच कराएंगे ना जवाब देंगे, बस अपने पूंजीपतियों मित्रों का साथ देंगे। श्री राहुल गांधी पीएम जी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ढंग का जवाब, पार्लियामेंट में झूठी शायरी, चुनाव कैसे जीतना, जनता को कैसे बरगलाना और जुमले जसमेर भटेडी, ये लिखा जा रहा है।
तो इस तरीके से लोग जश्मेर हैं, इस तरह लोग ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अडानी के मसले बिल्कुल चुप हो जाते हैं, अडानी के मसले पर एक बार भी सदन में कोई वार्तालाप नहीं होता। जबकि आप भी जान रहे हैं किस तरीके से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है आम जनता के फंसे हुए हैं, SBI और LIC दोनों को मिला के, लेकिन यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है। कुछ और लोग भी ट्वीट करें, नंदलाल पासवान ने भी इस पर रिएक्शन देते हुए लिखा है कि मोदी जी ने देश की जनता की नब्ज पकड़ ली है। बहुत गंभीर बात लिख दी कि मोदी जी तो अब नब्ज भी पकड़ने लगे हैं, मतलब नब्ज पकड़ ली है। किसी ने खूब कहा है, जिस देश की जनता मूर्ख हो उस देश का राजा अपनी हार का जश्न भी बड़ी धूमधाम से मना लेता है, अर्थात जैसा राजा वैसी प्रजा। मतलब ये भी बात अब लोगों द्वारा कही जा रही है, भाई जैसा राजा वैसी प्रजा। तो लोग जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। सौरभ सिंह चौहान वो लिख रहे हैं, जब से झूठे नेता आ गए हैं प्रभाव में, जनता परेशान है सुविधा के अभाव में। मतलब यहाँ शायरी भी लिखी जा रही है कि जब से झूठे नेता आ गए हैं प्रभाव में, जनता परेशान है सुविधा के अभाव में, सियासत के जो बन बैठे हैं सरोकार, उन्हें मजा चखाना इस बार चुनाव में। यानी वो कहा जा रहा है कि इस बार मजा भी चखाया जो है मतलब चखाया जाएगा इस बार चुनाव में, ये भी बातें हो रही हैं। ब्रजेश सिंह यादव लिखते हैं कि राहुल गांधी जी एक सवाल का जवाब नहीं, बस हर टाइम जुमले के मूड में रहते हैं। इसी लिखी जा रही है कि एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पाते हैं, बस जुमले में रहते हैं। ऐसी बातें भी लोगों द्वारा कही जा रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल कई सारे खड़े हो गए हैं। अब जब ये सुप्रिया सुनेत ने बड़ी बात कह दी कि साहेब का कंपटीशन नीरज चोपड़ा से है, तो उस पर भी लोगों का रिएक्शन तो आना ही था, उस पर भी लोगों को रिएक्शन आ गया। ऋषि बार्गी है, वो लिखते हैं कि नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर, स्मृति ईरानी 2127 किलोमीटर। मान लो इतना लंबा चौड़ा फेंकना, ये तो क्या लिख रहे हैं लोग बाग लिख के बता रहे हैं कि भैया ये तो 87.58 मीटर ही फेंक पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2127 यानी 2127 किलोमीटर तक फेंक लेते हैं। तो आप बताइए जरा। CP दिवाकर हैं, वो भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि फेंकने का नमूना तो देखिए। कल लोकसभा में बताया कि नल जल योजना के लाभार्थी 8 करोड़ हैं, और आज राज्यसभा में कहा कि नल जल योजना के लाभार्थी 11 करोड़ हैं। महज 21 घंटे में 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ गए। कितना झूठा आदमी है ये। लिख रहे हैं अनिल कुमार सिंह, लिख रहे हैं कि ये तो बेशर्मी की हद कर दी। ऐसे गरिमामय पद पर आसीन इंसान से इस तरह झूठ, फरेब, नफरत, नौटंकी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये तो पद प्रतिष्ठा का भी अपमान है। ये भी लोग लिख रहे हैं कि इस तरीके से अगर चीजें हो रही हैं तो ये तो पद प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े करती है कि इतने उच्च पद पर होकर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में कई सारी बातें, कुछ लोग जब ये रुपया गिरने वाली बात आती तो इस पर भी कुछ पुराना वीडियो लेके आते, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे होते हैं कि भूटान का रुपया नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही है, आप देखिए कि यहाँ नेपाली करेंसी नहीं गिर रही है, आखिर क्या ऐसी वजह है जो भारत की करेंसी गिर रही है। जबकि उस वक्त करेंसी 62 रुपए कुछ पैसे थी, $1 कीमत। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो 82 रुपए तक डॉलर की कीमत पहुंच गई है, मतलब $1 की कीमत 82 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। तब प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, इसीलिए देश की जनता सवाल पूछने लगती है प्रधानमंत्री जी आप इस पर चुप क्यों हैं। अडानी इतना बड़ा हेर फेर कर जाते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उनके शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, और अडानी जी पर कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं बोला जाता, सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता। अब की भारतीय जनता पार्टी उनका डिफेंड करने के लिए आ जाती है, तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसे मौकों प्रधानमंत्री जी का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश उन्हें सुनना चाहता है। अगर वो जब 8 बजे आकर नोटबंदी का ऐलान कर सकते हैं, वो लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं, देश उन्हें सुनना चाहता है कि अडानी पर प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। लेकिन अडानी प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं, इसलिए लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। और इस तरह के जो वीडियो सामने आए जिसमें प्रधानमंत्री जी आंकड़ों को लेकर दर बताते हैं, कोई इंटर के बाद कहता है कि 12वीं के बाद इंटर कर लेना, ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं, तो उनकी भी चर्चा हम नहीं करना चाहते। लेकिन फिलहाल तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने 21 घंटे में 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ा दिए। अगर ऐसे ही प्रधानमंत्री जी विकास करते रहे तो बहुत जल्द ही हम आप भी उसी विकास की रूपरेखा में आ जाएंगे, हम सब भी अच्छे से काम करेंगे। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।